गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 मार्च और 13 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किसे राजस्थान में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो हाल ही में देवेंद्र झाझड़िया को इस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाले राजस्थान के चूरू जिले के देवेंद्र झाझड़िया, जिनको पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है। 9 मार्च को हुए चुनाव में देवेंद्र झाझड़िया निर्विरोध भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। जी हाँ, देवेंद्र झाझड़िया मशहूर पैरा एथलीट दीपा मलिक की जगह लेंगे, जो पीसीआई की कमेटी भंग किए जाने से लेकर पहले अध्यक्ष थी। देवेंद्र झाझड़िया ने साल 2004 और 2016 में पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान परिवहन विभाग कब से प्रदेश में ई लाइसेंस और ई आरसी की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, राजस्थान परिवहन विभाग के द्वारा 1 अप्रैल से पूरे राजस्थान में ई लाइसेंस और ई आरसी की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ परिवहन विभाग है वो 1 अप्रैल से प्रदेश में ई लाइसेंस और ई आरसी की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। 1 अप्रैल से आवेदकों को स्मार्ट कार्ड की जगह उनके मोबाइल पर पीडीएफ फॉर्मेट में लाइसेंस और आरसी मिल सकेगी। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में प्रदेश में 1 अप्रैल से ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई पंजीयन प्रमाण पत्र की सुविधा आरंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण में संबंधित किसी भी सेवाओं के लिए स्मार्ट कार्ड है वो जारी नहीं किए जाएंगे। परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई आरसी घर बैठे ही प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदक को उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा कितनी आयु सीमा के बुजुर्गों को रोडवेज में जो टिकट में, जी हाँ, टिकट में 50% छूट दी जाएगी। तो इसका लाभ 60 से 80 साल तक के जो वरिष्ठ नागरिक है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान की भजनलाल सरकार अब प्रदेश में बुजुर्गों को बड़ी राहत है वो सरकार की ओर से दी गई है। बुजुर्गों को अब राजस्थान में रोडवेज में टिकट में 50% छूट है वो उन्हें मिलेगी। जहाँ इस फैसले का जो फ़ायदा है वो 60 से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। कांग्रेस सरकार में राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो 50% छूट है वो दी गई थी, जबकि बुजुर्ग पुरुषों को 30% छूट मिलती थी। लेकिन अब भाजपा सरकार ने 60 से 80 साल के सभी बुजुर्गों की जो टिकट में 50% छूट है वो दी गई है। किराए में 50% छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार की इस छूट का लाभ रोडवेज की साधारण श्रेणी की बसों में ही मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में मेटल के स्कल्पचर पर 7 दिवसीय इंटरनेशनल सिंपोजियम का आगाज कब से होगा। तो जयपुर में मेटल के स्कल्पचर पर एक 7 दिवसीय इंटरनेशनल सिंपोजियम जिसका आगाज 13 मार्च से किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो राजधानी जयपुर के VKI स्थित वर्क्स फॉर आर्टिस्ट फाउंड्री में मेटल के स्कल्पचर पर 7 दिवसीय इंटरनेशनल सिंपोजियम का आगाज अब 13 मार्च से किया जा रहा है। शिल्पांजलि आर्ट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहे इस इंटरनेशनल सिंपोजियम में देश विदेश के विख्यात 5 आर्टिस्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सिंपोजियम में ये आर्टिस्ट 19 मार्च तक मूर्तियों का डेमो तैयार करेंगे और इसके बाद इन्हें वर्क्स फॉर आर्टिस्ट फाउंड्री के आर्टिस्ट मेटल धातु में तब्दील करेंगे, जिन्हें बनाकर यहाँ पर रखा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य देश विदेश में आर्ट एंड कल्चर से जुड़े स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में शेखावाटी महोत्सव 2024 का आयोजन लक्ष्मणगढ़ सीकर में कब किया गया था? तो शेखावाटी महोत्सव 2024 है, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में इस महोत्सव का आयोजन 9 से लेकर 11 मार्च तक हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शेखावाटी महोत्सव इसका आयोजन लक्ष्मणगढ़ सीकर में 9 से लेकर 11 मार्च तक किया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ? लक्ष्मणगढ़ सीकर में इसका आयोजन किया गया था 9 से लेकर 11 मार्च तक। इसके अलावा दोस्तों शेखावाटी महोत्सव जो नामक एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल ये फरवरी मार्च में किया जाता है। इसका आयोजन मोरारका फाउंडेशन के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में खेल कूद, चित्रकला, कवि सम्मेलन, हेरिटेज वॉक आदि कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में निर्मित संविधान उद्यान का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में संविधान पार्क है वो बनाया गया है और इसका जो संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया था कलराज मिश्र के द्वारा, जो राज्यपाल है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने 11 मार्च को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में ये बनाए गए संविधान उद्यान का जो राजभवन से ऑनलाइन लोकार्पण किया। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के मुताबिक राजस्थान में तकनीकी विश्वविद्यालय में जो बनने वाला ये पहला संविधान उद्यान है। संविधान उद्यान में 75 फीट ऊंचा संविधान स्तंभ भी बनाया गया है। इससे युवा पीढ़ी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति, संविधान के प्रति जागरूक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा बूंदी के कितने तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य का शिलान्यास किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा कोटा बूंदी जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर 54 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य का शिलान्यास किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा बूंदी के जर्जर तालाबों को मिलेगा नया जीवन। एक साथ शुरू हुए हैं 54 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य। जहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 10 मार्च को बूंदी के लबान गांव से 54 गांव में तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य शिलान्यास किया गया था। कोटा बूंदी के 54 तालाबों का 62 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। केंद्र सरकार की RRR योजना के तहत स्वीकृत इस कार्य में बूंदी के 16 तालाबों का 18.95 करोड़ रुपये, जबकि कोटा के 38 तालाबों का 43.42 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार होगा। दरअसल RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल जो सरकार की योजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 फरवरी को 8वें डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित किया गया था? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 20 फरवरी को 8वां संस्करण था डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के सहयोग से 20 फरवरी को जयपुर में 8वें डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने, सरकारी सेवाओं को बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। मुख्य सचिव सुधांश पंत और राजस्थान कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण में विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। राज्य में लगभग 4000 स्टार्टअप्स पंजीकृत है और 30,000 से अधिक नौकरियां सर्जित हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध कौन चुने गए हैं? तो बीजेपी से ध्यान रखना, राज्यसभा के लिए चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ चुने गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। और कांग्रेस से आपको ध्यान रखना है सोनिया गांधी चुनी गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी और भारतीय जनता पार्टी के चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ ये राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। जहां चौथा प्रत्याशी न होने के कारण निर्विरोध फैसला हुआ है। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस से, भूपेंद्र सिंह भाजपा जिनका कार्यकाल 3 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। तो एक सीट है वो रिक्त हो गई थी क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो विधायक चुने गए थे उसके बाद में सांसद पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो 3 सीटों के लिए राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, जिसमें कांग्रेस से
सोनिया गांधी चुनी गई है और भाजपा से मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया चुने गए हैं। राजस्थान से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव, जिसमें 3 सीटों पर 3 प्रत्याशियों के लिए निर्विरोध है, वो निर्वाचित हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान से राज्यसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 6 और भाजपा के साथ 4 सांसद है वो भाजपा के हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये ध्यान रखना, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद नायब सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हरियाणा भाजपा के जो अध्यक्ष है और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी, ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए नायब सैनी की, तो नायब सैनी साल 2014 में नारायणगढ़ से विधायक चुने गए थे। 2016 में खट्टर कैबिनेट में शामिल हुए थे और 2019 में ये कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? जी हाँ, एक्सरसाइज कटलेट एक्सप्रेस, जो कटलेस एक्सप्रेस है, इसका आयोजन सेशेल्स में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह अभ्यास है जो सेशेल्स में आयोजित हुआ। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस 2024, इसका आयोजन 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक सेशेल्स के जो पोर्ट विक्टोरिया में किया गया था। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर ने इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। इस अभ्यास में 16 देशों ने भाग लिया था। तो सेशेल्स में इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। नाम ध्यान रखना, कटलेस एक्सप्रेस इसका नाम था अभ्यास का। भारतीय नौसेना साल 2019 से इस संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को किस जिले का, ध्यान रखना, लोकसभा चुनाव हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को किस जिले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है लोकसभा चुनाव के लिए? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।